हेलो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट ऑफ द क्लास। आइए आज हम सभी क्लास 12th के फिजिक्स ऑप्टिक्स चैप्टर के अंतर्गत एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो चैप्टर आपका है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र, जिसमें हम जो है प्रकाश के जो सिद्धांत हैं उनका हम क्या करेंगे, उपयोग देखेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। एक चीज, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं वह सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, बहुत छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना देता है, जिसके कारण आंख पे बनने वाला विजुअल एंगल, दर्शन कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना हो तो उस वस्तु के द्वारा आंख पे बनने वाला विजुअल एंगल, दर्शन कोण का मान क्या कर लो, बढ़ा लो, तो वस्तु क्या करेगी, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। और सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम किसी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और बड़ी प्रतिबिंब के द्वारा आंख पे बनने वाला दर्शन कोण बड़ा हो जाता है और छोटी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। ये आपका किसका सिद्धांत है, सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। दूरदर्शी में क्या होता है, बहुत दूर स्थित कोई वस्तु है तो उसके द्वारा आंख पे प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो दर्शन कोण क्या बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगी। इसलिए दूरदर्शी के द्वारा आप क्या करते हो, एक ऐसी नली जिसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं और उन उत्तल लेंसों के द्वारा उस वस्तु का क्या करते हो, नेत्रिका के फोकस पे उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हो। प्रतिबिंब बड़ा होता है और दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के पास में बनने लगता है, बड़ी वस्तु बन जाती है और आंख पे बनने वाला विजुअल एंगल, दर्शन कोण बड़ा हो जाता है, जिससे उस वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने के पहले अभी हमने एक शब्द यूटिलाइज किया, दर्शन कोण। दर्शन कोण आपका होता क्या है, इस बात को ऐसे समझो, हवाई जहाज देखे हैं आप लोग, जमीन पे होता है तो कितना बड़ा दिखता है, लेकिन वहीं जब आसमान में होता है तो भिच्ची सा दिखता है, भिच्ची सा, छोटा सा दिखता है। क्यों? क्योंकि पास होगी तो आंख पे उसका इमेज बड़ा बनेगा, कोण क्या करेगा, बड़ा बनेगा, और जब बड़ा बनेगा तो वो वस्तु हमें बड़ी दिखेगी। लेकिन वही चीज जब दूर हो जाती है तो उसके द्वारा आंख पे बनने वाला विजन एंगल, दर्शन कोण क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है और वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो हमारी टॉपिक स्टार्ट हो रही है दर्शन कोण। दर्शन कोण इंग्लिश में बोलेंगे विजुअल एंगल, विजुअल एंगल। इसको आप समझो, ये आपका क्या है, ये आपका आंख है और ये इसके अंदर क्या लगा, लेंस लगा, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और ये क्या हो गया, दृष्टिपटल, रेटिना हो गया। एक वस्तु यहाँ पे है, एक वस्तु यहाँ पे है। अब यहाँ से इस वस्तु के द्वारा आंख के इस पे बनने वाला कोण, ये ऑप्टिकल एक्सिस आप ले लो, तो यहाँ पे है तो ये कोण ये बना, ठीक है। यही वस्तु जब क्या हो जाएगी, कुछ दूरी पे हो जाए तो अब ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो गया। और ये एंगल अगर आपका थीटा बन और ये एंगल क्या बन रहा है, दूर रखने पे थीटा 2। ये वस्तु क्या है, ये वस्तु आपकी क्या है,
पास है, ये वस्तु क्या है, दूर है। जैसे जैसे आप दूर, यहाँ पे क्या होगा आपका, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, है ना। जैसे जैसे दूर करते जाओगे, इसको और दूर कर दो, वस्तु तो उतनी ही बड़ी है। अब यहाँ से ये एंगल और क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएगी, आंख के लेंस पे बनने वाला कोण क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और जब कोण छोटा होता जाएगा, वो वस्तु हमें क्या करेगी, छोटी दिखेगी। बात स्पष्ट हो गया। तो दर्शन कोण क्या हो गया, किसी वस्तु के द्वारा हमारी आंख पे बनाया गया कोण। कितना कोण बनाएगी, आंख के लेंस पे, वो कोण क्या कहलाएगा, दर्शन कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे दर्शन कोण की परिभाषा हो गई, किसी वस्तु के द्वारा आंख के लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहा जाता है, या विजुअल एंगल कहा जाता है। ठीक है, विजुअल एंगल के कारण ही एक वस्तु पास में होती है तो बड़ी दिखती है, वही वस्तु जब दूर चली जाती है तो छोटी दिखती है। ठीक है, नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लोगे, दर्शन कोण के प्रभाव के कारण ही पास स्थित वस्तु कैसे दिखती है, बड़ी दिखाई देती है, और दूर स्थित वस्तु के द्वारा, दूर स्थित वस्तु के द्वारा आंख पर बना क्या, दर्शन कोण छोटा होता जाता है, होता जाता है, जिसकी वजह से वही वस्तु हमें दूर जाने पे क्या दिखती है, छोटी दिखती है। वही वस्तु दूर जाने पे छोटी दिखाई देती है। ठीक है, अब आप करोगे क्या, ये जो आपके प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है, प्रकाशिक यंत्रों के द्वारा, प्रकाशिक यंत्र जैसे सूक्ष्म दर्शी एवं दूरदर्शी के द्वारा बड़ी मच्छर काट रहे हैं जी, बहुत छोटी वस्तु या बहुत दूरदर्शी किसको देखेगी, बहुत दूर वस्तु, बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, नेत्रिका लेंस के पास लाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दर्शन कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दर्शन कोण का मान क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, और वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, बड़ी दिखाई देने लगती है, और वस्तु हमें स्पष्ट रूप से बड़ी एवं साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे दूरदर्शी के टाइप्स, सूक्ष्मदर्शी के टाइप्स, और सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है,
इस टॉपिक को देखेंगे, इसके बाद दूरदर्शी को देखेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी related on the above prescribed topics. Thanks.